स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले तासिका में देखा कि संज्ञा और संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, तो हमने पिछली तासिका में बातचीत की थी कि अगली तासिका में हम सर्वनाम और उसके जो भेद हैं उनकी अधिक जानकारी लेने वाले हैं। तो आज हम हमारे हिंदी के विषय में सर्वनाम और सर्वनाम के जो भेद है उन्हीं की अधिक जानकारी लेने वाले हैं। तो सर्वनाम मतलब क्या? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम मतलब जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा, हम सबको पता है कि संज्ञा में व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा है। तो उनके स्थान पर हम जब दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि नामों मतलब सर्वनामों मतलब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम, सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए देखें कि हम कैसे प्रयोग करते हैं। देखो, यहाँ पर एक उदाहरण से मैंने आपको समझाया है कि हम संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। अभी देखो, राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। राधा यह एक लड़की का नाम है, मतलब यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। वह पढ़ाई में बहुत तेज है, उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। अभी देखो कि ऊपर लिखे जो अनुच्छेद है, मतलब मैंने अभी पढ़ा, उस अनुच्छेद में राधा के स्थान पर देखो, वो जो अनुच्छेद अभी हमने पढ़ा, उस अनुच्छेद में राधा के स्थान पर वह, उससे, स्वयं, अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। बराबर देखो ना, राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वहाँ पर उसके आगे वाला देखो वाक्य, वह पढ़ाई में बहुत तेज है। वह यह शब्द यहाँ पर आ गया है राधा की जगह पर। उसके आगे वाले वाक्य में देखो, उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। राधा की जगह पर उसके यह शब्द इस्तेमाल हुआ है। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती है, मतलब राधा की जगह पर हमने वह इस्तेमाल किया है। और आगे वाले वाक्य में वह अपने माता पिता का आदर करती है, मतलब राधा के जगह पर राधा के नाम के बदले में हमने यह शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो इस अनुच्छेद में राधा के स्थान पर वह, उसके, उससे, स्वयं, अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, मतलब आदि शब्दों का हमने वहाँ पर प्रयोग किया है। मतलब अंततः ये सभी शब्द क्या है? तो सर्वनाम है। मतलब हम नाम के जगह पर जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसी प्रकार से संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आगे देखेंगे हम कि उसके अलग अलग और उदाहरण कौन कौन से हैं। देखो, मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। मतलब यह जो शब्द है
यह सार्वनामिक शब्द है, यह सर्वनाम के शब्द है। और जो रूप बदलते हुए हम अगर शब्द देखें कुछ सर्वनाम के, तो वो कैसे बदलते हैं, तो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और कारक के अनुसार इन शब्दों में कुछ बदलाव भी आ जाते हैं। जैसे कि राधा नृत्य करती है, राधा का गाना अच्छा होता है, गाना भी अच्छा होता है। राधा गरीबों की मदद करती है, राधा नृत्य करती है। अभी हर एक जगह पर हम राधा 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 यह शब्दमाल हमने यह संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया हुआ है। हम सबको पता है कि राधा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है। अभी यह जो 3 वाक्य है, तीनों भी वाक्यों में हमने राधा इस लड़की का नाम लिया है, बराबर है। तो तीनों भी वाक्यों में अगर हम देखा जाए तो राधा यह जो नाम है, यह नाम हमने बार बार लिया गया है। अगर यह नाम हम बार बार लेने की वजह से हम हर एक व्यक्ति का नाम बार बार नहीं दोहराते हैं। तो अगर हमें यह जो नाम है वह बार बार नहीं दोहराना रहेगा, तो उसके जगह पर हम सर्वनाम के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से करते हैं, तो देखो उसके नीचे ही हमने दिया है कि राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद करती है। अभी देखो राधा इस व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर हमने उसका और वह, यह जो 2 शब्द है, वह हमने सर्वनाम के शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, जिससे कि राधा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हम बार बार दोहरा रहे हैं, उसका क्या हो गया, हम नहीं दोहराते हैं, वहाँ पर हम सर्वनाम के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से आप अपना यह, इसका, वह, उसका, इसी तरह से अलग अलग सर्वनाम के जो शब्द है वह लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। आगे देखेंगे हम कि सर्वनाम के जो अन्य उदाहरण हैं वह कौन कौन से हैं। देखो सुभाष एक विद्यार्थी है, क्या दिया है उदाहरण मैंने यहाँ पर, सुभाष एक विद्यार्थी है। वही में दूसरे वाक्यों में देखो मैंने क्या लिखा है, वह, और हम सुभाष के जगह पर मैंने कौन सा शब्द वहाँ पर लिखा हुआ है, तो वह, यह शब्द मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है। रोज स्कूल जाता है। तीसरे वाक्यों में देखो उसके मतलब सुभाष के, उसके मतलब क्या है, सुभाष के पास सुंदर बस्ता है। चौथे वाक्य में देखो उसे मतलब सुभाष को घूमना बहुत पसंद है। मतलब उपर्युक्त वाक्यों में सुभाष शब्द संज्ञा है तथा इसके स्थान पर वह, उसके, उससे शब्द संज्ञा मतलब सुभाष के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए यह क्या है, सर्वनाम है। देखो अगर बार बार दोहराना है कोई भी वाक्य, किसी का भी नाम हम बार बार दोहराते वक्त हम क्या करते हैं, हम सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी हमने देखा कि सुभाष की जगह पर हमने वह, उसके, उसे शब्द संज्ञा सुभाष के स्थान पर हमने प्रयोग किया है, इसीलिए ये कौन से शब्द है, तो ये सर्वनाम के शब्द हैं। संज्ञा की अपेक्षा सर्वनाम की विलक्षणता यह है कि संज्ञा से जहाँ उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह संज्ञा नाम है, वहाँ सर्वनाम के पूर्व परस्पर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है। लड़का कहने से केवल लड़के का बोध होता है, घर, सड़क आदि का बोध नहीं होता है, किंतु वह कहने से पूर्व
पर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है। देखो, लड़का कहने से सिर्फ लड़के का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा है, पर वह, अगर वह इस्तेमाल किया हमने वह कहने से, हम किसी भी वस्तु का वहाँ पर बोध करते हैं। आगे देखते हैं सर्वनाम के अलग अलग भेद कौन कौन से हैं। तो सर्वनाम के अलग अलग भेद हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा जो है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम है, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह है सर्वनाम के 6 भेद। आगे हम देखेंगे सर्वनाम के जो भेद है उसमें से जो पहला है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या? ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, तथा बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब हम बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है हम उनके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आता हूँ मतलब बोलने वाले, करेक्ट। तुम जाते हो, जाते हो मतलब सुनने वाले हैं। वह भागता है, यह हम दूसरे के बारे में सुनने वाले तथा जिसके विषय में दूसरे के बारे में बात करते, विषय में बात होती है, तब उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इन वाक्यों में, उपर्युक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये आदि सर्वनाम के शब्द आते हैं। मैं किताब लेने बाजार गए, इसमें से मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम क्या चाहते हो? तुम, यह भी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आगे हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में और उदाहरण। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं बाजार गया था। देखो, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो यहाँ पर मैं बाजार गया था। मैं, यह जो शब्द है बोलने वाला है। कौन सा है? तो बोलने वाला है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। तुम, यह जो शब्द है सुनने वाला है, उसे साथ ले जाओ, उसे साथ ले जाओ। यह अन्य व्यक्ति के बारे में हमने क्या किया है? प्रयोग किया है। इसीलिए मैं, तुम, उसे, यह जो सर्वनाम है, सर्वनाम के शब्द है, यह कौन से है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे कि देखो, अपने लिए मतलब अपने खुद के लिए, मैं, हम, हमारा, मुझको, मेरा, मुझे आदि शब्द। मतलब हम अपने लिए, हम जब किसी के साथ बात करते हैं तब हम अपने लिए जिन शब्दों का, जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं बोलते वक्त, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
उदाहरण है उसके, मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे। यह कविता मैंने लिखी है। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मतलब इन सब, अगर हम यह जो सब उदाहरणें देखेंगे तो यहाँ पर मैं, हम, मैंने, हमारी, मैंने, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। बराबर है। मतलब जब हम अपने लिए, हम जब अपने बारे में बात करते वक्त सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ तो मैं, मेरा, मैंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, तो ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि मध्यम पुरुषवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, मतलब जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सुनने वाले के लिए, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। सुनने वाले के लिए, किसके लिए कहा मैंने? सुनने वाले के लिए, तो उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। इसमें देखो उदाहरण, मतलब क्या है? जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि आते हैं। उदाहरण, तुमने गृह कार्य नहीं किया है। देखो, जब हम किसी के साथ बात करते हैं, तब हम हमें जो भी कुछ बात करनी है, वो सामने वाला इंसान हमारी जो बात है वो सुनता है, मतलब वो इंसान सुनने वाला है। तो सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तू घर देर से क्यों पहुंचा? तुमसे कुछ काम है। यहाँ पर तुमने, तुम, तुम्हारे, तू, तुमसे, यह जो सर्वनाम है, इन सर्वनामों का इस्तेमाल सुनने वाले के लिए किया गया है, इसीलिए इसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए कहता है, मतलब बराबर है, हम बातचीत करते हैं, बोलने वाला सुनने वाले के लिए, मतलब हम सामने वाले इंसान को जब सुनाते हैं उनके लिए जिस सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। तुम इधर आओ, आप यहाँ बैठी हैं। बराबर, मतलब हम प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि अन्य पुरुषवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। उदाहरण में देखो, वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली है। वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो, इनसे कहिए अपने घर जाएं। मतलब थर्ड पर्सन, मतलब हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, मतलब जो बोलने वाला है और सुनने वाला है, वह दोनों व्यक्ति छोड़कर हम अगर किसी तीसरे के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। बराबर है। और वे मैच नहीं खेलेंगे, मतलब बोलने वाला इंसान दूसरों को जब बताता है, जो सुनने वाला है, और किसी दूसरे के बारे में मैं बात कर रही हूँ, मतलब हम बात करते हैं, तब उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें ऐसे हम जब ऐसे वाक्य हम जब बताते या ऐसे शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
उन्होंने कमर कस ली है। उन्होंने, वे, वह, उसे, उन्हें, इनसे, यह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। तो इसका सर्वनाम का हम मुख्य दूसरा प्रकार देखेंगे कि निजवाचक सर्वनाम। अभी निजवाचक सर्वनाम मतलब क्या? तो जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप ही, खुद, अपने, आप। मतलब जब निजवाचक मतलब कर्ता मतलब वह इंसान खुद के लिए जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, मतलब कोई भी इंसान खुद के लिए जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि स्वयं, आप ही, खुद, अपने, आप। उसके उदाहरण देखें। उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। अपने आप। मैं खुद फ़ोन कर लूँगा। हम अब खुद के बारे में जब बात करते, तुम स्वयं यहाँ कार्य करो। श्वेता आप ही चली गई। जब ऐसे सर्वनाम के शब्द आते हैं जो स्वयं के लिए मतलब खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें अपने आप, खुद, स्वयं, आप, यह जो शब्द आए हैं इन उदाहरणों में, यह जो शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम है। इसमें देखो, इसमें आपका प्रयोग अपने लिए और स्वयं सेल्फ के लिए होता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब क्या। अभी देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, निश्चयवाचक, निश्चय मतलब निश्चित रूप से, जब हमें पता रहता है कि वह व्यक्ति, वस्तु, जो भी चीज़ है वो हमारी, तब हम कहते नहीं ये मेरा ही है। तब उस वक्त हम जो सर्वनाम का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब निश्चित व्यक्ति, जब हम निश्चित व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में हम सर्वनाम का शब्द इस्तेमाल करते हैं और जिससे हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का हमें बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, ये, वे। यह मेरी घड़ी है। हम जब किसी को बताते हैं तब हम क्या कहते हैं? अगर कोई हमारी घड़ी को छूता रहेगा तो यह मेरी घड़ी, हम तुरंत वहाँ पर जवाब देते हैं। मतलब निश्चित रूप से हम उसे बोलते कि यह किसकी घड़ी है? मेरी घड़ी है, बराबर है। इसीलिए यह जो शब्द यहाँ पर आया हुआ है वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह एक लड़का है। मतलब जब निश्चित रूप से निश्चित व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते रहेंगे तब हम जिस सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह एक लड़का है, मतलब हम निश्चित रूप से बता रहे हैं किसी को तो यह चीज़, यह, इसीलिए यह जो शब्द है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे इधर ही आ रहे हैं, मतलब निश्चित रूप से हम दूसरों को बता रहे हैं कि वे इधर ही आ रहे हैं, इसीलिए यह जो शब्द है वे, वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह दीपा की साइकिल है। अगर हम किसी को बात करते हुए बताते रहेंगे दूसरों के बारे में तब हम कहते हैं कि वह किसकी चीज़ है। अगर आपको पता है कि वह उसकी चीज़ है तब हम उसे बताते नहीं, अरे वो इसकी किताब है, उसे हाथ मत लगा, बराबर है। मतलब निश्चित रूप से हमें पता रहता है कि वो किसकी है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वह उसकी किताब है।
अभी देखो यहाँ पर वह दीपा की साइकिल है। अभी वह दीपा की साइकिल है मतलब निश्चित रूप से हमें पता है कि वो किसकी साइकिल है, इसीलिए हमने वह ये शब्द इस्तेमाल किया। इसीलिए यह, वह, ये, वे, यह जो शब्द है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे हम देखेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब क्या। अभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। देखो, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी ने मतलब किसने, किसी को, किन्हीं ने, किन्हीं, और कोई और किन्हीं को। देखो, हम जब निश्चित व्यक्ति या वस्तु का हमें बोध नहीं होता है तब हम जिन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी देखो, जैसे कि लस्सी में कुछ पड़ा है। अभी लस्सी में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है यह हमें पता है क्या? नहीं। इसलिए हमने कौन सा शब्द, सर्वनाम का शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है? कुछ। मतलब हमें निश्चित रूप से वहाँ लस्सी में क्या पड़ा है ये पता नहीं है, इसीलिए हमने कुछ इस शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसीलिए कुछ, यह जो शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। भिखारी को कुछ दे दो, क्या दे दो ये निश्चित रूप से बताया है क्या? नहीं, सिर्फ बताया है कि कुछ दे दो। इसीलिए यह कुछ, यह जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है ये हमें पता नहीं है, पर कोई तो आ रहा है। जब हमें निश्चित रूप से पता नहीं है कि कौन आ रहा है, इसलिए हमने क्या कहा है कि कोई तो आ रहा है। तो जो कोई तो, यह जो शब्द है यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। राम को किसने बुलाया है? किसने बुलाया है मतलब निश्चित रूप से पता नहीं है कि राम को किसने बुलाया है। इसीलिए जब हम किसने बुलाया है यह सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम अनिश्चितता, इन सर्वनामिक शब्दों से हमारी अनिश्चितता प्रकट होती है और हमारी अनिश्चितता प्रकट होने के लिए हम इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यह इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। शायद किसी ने घंटी बजाई है मतलब किसने घंटी बजाई है निश्चित रूप से हमें पता है क्या? नहीं, सिर्फ हम क्या कह रहे हैं कि शायद किसी ने घंटी बजाई है। बाहर कौन खड़ा है यह हमें पता नहीं है, इसीलिए हमने क्या कहा कि किसी ने घंटी बजाई है। बजाई है क्या नहीं बजाई वो भी हमें ठीक रूप से पता नहीं है। इसीलिए किसी ने, यह जो सर्वनाम शब्द का हमने हमारी मतलब हमारे निश्चितता में निश्चित रूप से नहीं पता है, अनिश्चय, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब बाहर कोई आया है, कौन आया है हमें पता नहीं है, पर कोई तो आया। जब हमारे दरवाजे की घंटी बजती है हमें पता रहता है क्या कौन आया है घर पर? नहीं रहता है। मम्मी बोलती जाकर दरवाज़ा खोलो, हम बोलते कौन आया है? मम्मी बोलती मुझे क्या पता है कौन आया है, कोई तो होगा, कोई तो होगा। मतलब कोई तो होगा, कोई, ये जो सर्वनाम का जो शब्द है, क्योंकि हमें पता नहीं है निश्चित व्यक्ति कौन, निश्चित व्यक्ति या आया हुआ है बाहर, इसीलिए इसे हमने वहाँ पर कौन से सर्वनाम के शब्द का इस्तेमाल किया है? तो कोई, यह हमने सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया है। तथा अगर हम कभी बाहर गए हैं, और बाहर जाने के बाद में कभी कभी ऐसे होता है कि रात के 8 बजते हैं
9 बजे तब हम सोचते हैं कि अरे मम्मी ने कुछ तो खाना पकाया रहेगा, पर कुछ तो मतलब क्या, हमें तो पता नहीं क्या पकाया, पर कुछ तो पकाया रहेगा। बराबर है, कुछ तो पकाया रहेगा। मतलब हमें निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, तो हम जब वहाँ पर जिन सर्वनाम शब्दों का हमारे मन में जो अनिश्चयता है, मतलब हमें निश्चित रूप से जब पता नहीं रहता है और हम जब सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तब उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम, इन शब्दों के बारे में हम हम संबंधवाचक सर्वनाम की जानकारी हम ले लेंगे। देखो, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, हम एक वाक्य को दूसरे सर्वनाम से हम जोड़ते हैं। दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है। हम एक वाक्य को दूसरे वाक्यों से जोड़ने के लिए, हम संबंध दर्शाने के लिए जब हम सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों का संबंध जोड़ता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब दो भिन्न बातों को हम जब जोड़ते हैं, जो सर्वनाम संबंध, मतलब जिस सर्वनाम से हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य का संबंध ज्ञात होता है, हमें एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध ज्ञात होता है, तथा दो अलग अलग वाक्यों का हम जोड़ने के लिए हम जिन सर्वनामों शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा, जौन, तौन, जहाँ चाह, वहाँ राह। मतलब जहाँ चाह रहती है, वहाँ राह अपने आप निकलती हम वहाँ से। मतलब अगर मेरे मन में कौन सी भी इच्छा है, तो वह इच्छा पूरी करने के लिए मैं अपनी राह खुद ब खुद ढूंढ लूँगी। बराबर, ये दो अलग अलग है, जहाँ चाह वहाँ राह। दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने के लिए हमने जहाँ और वहाँ इन संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया है। बराबर है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बोओगे और काटोगे, ये जो दो अलग अलग शब्द है, इन दो अलग अलग शब्दों को हमने जैसा और वैसा, इन संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों से हमने क्या किया है, संबंध जोड़ा हुआ है। वह कौन है जो रो पड़ा, वह कौन है, ये दो अलग अलग वाक्य है। वह कौन है जो रो पड़ा कौन है, यह दो अलग अलग वाक्य हैं। दो अलग अलग वाक्य हमने संबंधवाचक सर्वनाम से जोड़े हैं। वह और जो से हमने यह दो भिन्न बातों को क्या है, संबंध, दो भिन्न बातों का यहाँ पर संबंध जोड़ा हुआ है। जो सो गया वह खो गया, सो गया और खो गया, ये दो अलग अलग बातें हैं। दो अलग अलग बातों का हमने संबंध जोड़ा है। जो और वह, ये दो सर्वनाम, इसीलिए ऐसे जो सर्वनाम है, इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो करेगा सो भरेगा, करेगा और भरेगा, ये दो अलग अलग शब्द है, दो अलग अलग भिन्न भिन्न बातें हैं। तो ये जो दो अलग अलग भिन्न भिन्न बातें हैं और शब्द है, इन बातों को जोड़ने के लिए हमने जो और सो, ये दो सर्वनाम के शब्दों का इस्तेमाल किया है। तथा और एक कौन सा उदाहरण है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बराबर है, जैसा करोगे वैसे भरोगे। जैसा और वैसा, यह जो दो शब्द है, यह दो शब्द
हमने संबंध करोगे और भरोगे, ये दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम जैसा और वैसा, इन दो संबंधवाचक सर्वनामों का इस्तेमाल किया है। इसीलिए अगर दो भिन्न बातों को संबंध जोड़ने के लिए जब हम सर्वनाम के शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है। अभी हम सबको पता है कि हम एक दूसरे के बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, बराबर है। प्रश्न पूछते वक्त हम सर्वनाम शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं या किसी के नाम का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, कैसे। कौन, कहाँ, क्या, कैसे। उदाहरण, रमेश क्या खा रहा है? कमरे में कौन बैठा है? वे कल कहाँ गए थे? आप कैसे हो? क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ये जो सर्वनाम के शब्द हैं, हमने प्रश्न पूछने के लिए हमने इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया है, बराबर। प्रश्न पूछने के लिए हमने इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसीलिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिल्ली कौन जाएगा? दिल्ली कौन जाएगा? कौन, यह जो शब्द है वह मैंने प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया है। जैसे कि क्या, कौन, कहाँ, कैसे, यह जो शब्द है हम रोज़ की ज़िंदगी में भी एक दूसरे को प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी देखो, यह जो आगे है यह अलग अलग सर्वनाम के उदाहरण हैं। जो कोई आए उसे रोक लो। अभी देखो, जो और उसे, कोई आए उसे रोक लो। अभी ये कौन सा है? तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो और उसे, इन दो भिन्न भिन्न बातों का हमने यहाँ पर संबंध जोड़ने के लिए सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसीलिए यह कौन सा है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। जाओ, वहाँ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। जाओ, वहाँ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। देखो, कौन मिलने वाला है यह यहाँ पर स्पष्ट हुआ है क्या? नहीं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा मतलब निश्चित रूप से हमें पता है कि वहाँ पे कौन मिलने वाला है? तो नहीं, हमें यहाँ पे निश्चित रूप से पता नहीं है। इसीलिए जब निश्चित रूप से हमें पता नहीं रहता है तो क्या होता है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, मतलब कोई ना कोई। इसीलिए यहाँ पर कौन सा है? तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। देखो, कुछ और लोग वहाँ है। कुछ और है, कितने हैं नहीं पता, पर कुछ है, कुछ और है। मतलब यहाँ पर भी हमें निश्चित रूप से कितने हैं ये पता है क्या? नहीं, सिर्फ हमने क्या कहा है? कुछ। इसीलिए यह भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कोई तो बिना बात बहस करता है। देखो, कोई कोई तो बिना बात, मतलब कौन करता है इसके बारे में यहाँ पर बात की है क्या? किसी का नाम लिया है क्या? स्पेसिफिक किसी इंसान का, किसी मनुष्य का यहाँ पर नाम नहीं लिया है। सिर्फ हमने क्या कहा है कि कोई कोई तो बिना बात बहस करता है। कोई कोई किसी स्पेसिफिक इंसान, मनुष्य के बारे में यहाँ पर नहीं बात की है। कोई कोई मतलब किसी कोई
कोई कोई, इसीलिए यह क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन कौन आ रहा है? अभी कौन कौन आ रहा है? यहाँ पर कौन कौन मतलब हमें पता है क्या? और कौन ये आ रहा है? नहीं पता है। निश्चित रूप से जब हमें नहीं पता होता है तब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किस किस कमरे में छात्र पढ़ रहे हैं? कौन कौन से कमरे में छात्र पढ़ रहे हैं ये निश्चित रूप से यहाँ पर पता नहीं है। किस किस मतलब किस किस रूम में? बहुत सारे छात्र जब रहते हैं और किस किस कमरे में ही छात्र पढ़ाई करते, तब कौन कौन से कमरे में पढ़ाई करते ये तो पता नहीं है, पर छात्र पढ़ाई करते हैं यह बात पता है। इसीलिए यहाँ पर किस किस यह क्या है? सर्वनाम शब्द, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। अपना अपना बस्ता उठाओ और घर जाओ। अपना अपना बस्ता उठाओ और घर जाओ, यह कौन सा है? ज़रा याद कर कर बताओ। अपना अपना बस्ता उठाओ और घर जाओ, यह सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पर अपना यह जो शब्द है, हम अपना यह जो है यह निजवाचक सर्वनाम भी होता है। और यहाँ पर अपना अपना बस्ता उठाओ और घर जाओ, यहाँ पर निश्चित रूप से हम किसी के बारे में नहीं कह रहे हैं, तो यह अनिश्चित रूप से भी आया है, इसीलिए यह दोनों भी होता है। अब कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है। यह जो शब्द है कुछ कुछ अनिश्चयवाचक है, क्योंकि हमें ठीक तौर से नहीं पता है कि हमें क्या याद आ रहा है, पर कुछ कुछ याद आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कुछ याद आ गया है। निश्चित रूप से तो पता नहीं है क्या याद आ गया, पर कुछ याद आ गया है, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मतलब आज हमने इस तासिका में सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं यह देखा, तथा सर्वनाम के जो 6 भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और यह जो सभी सर्वनाम है उनका हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इन सभी को हमने आज इस तासिका में देखा है, तथा सर्वनाम के बारे में हमने अधिक जानकारी और सर्वनाम के भेदों के बारे में हमने अधिक जानकारी इस तासिका में ले ली है। तथा अगली तासिका में हम हिमालय की बेटियां इस पाठ के बारे में अधिक जानकारी लेने वाले हैं कि इस पाठ में क्या कहा गया है, यह पाठ किसके ऊपर आधारित है, इस पाठ के लेखक कौन है, इन्हीं के बारे में है हम अगली तासिका में चर्चा करेंगे। तो इस तासिका में हमने सर्वनाम के बारे में तथा सर्वनाम के भेदों के बारे में अधिक जानकारी ली है, और यह जानकारी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई रहेंगी। तो अगली तासिका में हम हिमालय की बेटियां इस पाठ की अधिक जानकारी लेने वाले हैं। थैंक यू।